वही जीते जी उस सौभाग्य को प्राप्त कर सकता है जो जन्म से पहले मिला होता है, और इस जीवन में भी उस सौभाग्य के साथ जी सकता है। तब यह परम सौभाग्य हो जाता है, पर यह बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि आप जन्म ले चुके हैं और जन्म के बाद क्या होता है आप सब जानते हैं। दोस्तों, खो मत जाना इस दुनिया में, अपने आप को संभाल कर रखना। यह दुनिया एक ऐसी भूल भुलैया है जिसमें हर मनुष्य खो गया है। यहाँ चारों तरफ तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे जो इस भूल भुलैया से निकलने के लिए तड़प रहे हैं, पर हर जगह हर बार वह वहीं पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। ना रास्ता मिलता है, ना मंजिल दिखती है, बस यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं कि कहीं सुकून मिले, जिसकी तलाश है हमें। सभी मनुष्य की एक ही खोज है, पर वह क्या खोज रहे हैं उन्हें पता ही नहीं। उस खोज को खोजने के लिए वह दुनिया भर के काम करते हैं, धन कमाते हैं, शादी करते हैं, राज करते हैं, लूटपाट करते हैं, बेईमानी करते हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, प्रेम, दया और करुणा दिखाते हैं, और यह सब कार्य करके भी उनकी खोज पूरी नहीं होती। जीवन भर बस भागते रहते हैं, बिना यह जाने कि उन्हें क्या चाहिए। इसलिए कोई भी मनुष्य जीवन भर तृप्त नहीं हो पाता। वह प्यास लेकर आता है और प्यासा ही मरता है। औरों की क्या बात करें, आप अपने आप को ही लीजिए। आपको आपकी जिंदगी से क्या चाहिए, और जो आपको चाहिए अगर वह मिल जाए तो क्या आप तृप्त हो जाएंगे? क्या आपके जीवन में सुकून आ जाएगा? क्या शांति को प्राप्त हो जाएंगे, या आपकी जिंदगी हमेशा ही इधर से उधर बस लुढ़कती रहेगी? आप हमेशा सब ठीक करने में लगे रहते हैं और सब बिगड़ता चला जाता है। और कभी जिंदगी ठीक भी हो जाती है, पर कितने दिन तक? एक ना एक दिन फिर से वह गिरकर लुढ़कने लगती है। दोस्तों, एक महान सम्राट अपने कार्यों में बड़ा व्यस्त था। वह हमेशा चिंतित, दुखी और परेशान रहता था। उसकी जिंदगी में इतने दुख थे कि वह हर दुख को समय भी नहीं दे पाता था, और इतने सुख थे कि वह किसी सुख का आनंद भी नहीं ले पाता था। अपनी आधी जिंदगी उसने बस युद्ध के मैदान में ही बिता दी थी। फिर एक दिन युद्ध के मैदान में अपने एक शत्रु से लड़ते हुए अचानक उसकी समझ का ताला खुला, और जैसे ही उसने अपने शत्रु को मृत्यु के घाट उतारा तो उसने सोचा, अगर अभी मैं भी ऐसे ही लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया, मर गया, तो यह दुनिया जो मैं जीत रहा हूँ इसका उपभोग कौन करेगा? आधी उम्र तो युद्ध के मैदान में चली गई। क्या मैंने युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए, मरने के लिए जन्म लिया है? मैं यह क्या कर रहा हूँ? मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ? यह ख्याल बहुत कम लोगों के मन में आता है। उसके मन में भी यह ख्याल पहली बार आया था। वह सोचने पर मजबूर हो गया था, क्योंकि उसकी आधी उम्र जा चुकी थी और अब शरीर से शक्ति भी कम होती चली जा रही थी। वह अचानक ही युद्ध के मैदान से वापस अपने महल चला आया। उसने अपने विद्वान लोगों को बुलाया और उनसे पूछा, इस दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? सभी विद्वानों ने अपने अपने मत रख दिए। कोई एक बात नहीं बोल रहा था। कोई कहता कि मुक्ति पाना ही सौभाग्य है, कोई कहता कि वीर गति को प्राप्त होना सौभाग्य की बात है, तो कोई कहता कि प्रेम और करुणा का होना सौभाग्य की बात है, तो कोई कहता कि माता पिता का साथ होना सौभाग्य की बात है। सम्राट ने कहा, मुझे कोई एक सौभाग्य की बात बताओ जो सर्वमान्य हो। इतने हजार तरह के सौभाग्य हो ही नहीं सकते। तब वहां बैठे एक मंत्री ने कहा, सम्राट, आपको बौद्धि धर्मन के पास जाना चाहिए। वह बहुत ज्ञानी हैं। सुना है कि उनके जैसा ज्ञानी व्यक्ति अभी इस दुनिया में कोई और नहीं है। यह सुनकर सम्राट अपने अंगरक्षकों को लेकर बौद्धि धर्मन से मिलने निकल पड़ा। बहुत लंबी यात्रा करने के बाद आखिरकार वह बौद्धि धर्मन के पास पहुंचा। अपने रथ से उतरकर बौद्धि धर्मन के पास गया और बड़े अहंकार के साथ बोला, मैं यहाँ का सम्राट हूँ। सुना है आप बहुत ज्ञानी हैं। मेरे पास समय नहीं है। मेरा समय बहुत कीमती है। बस छोटा सा सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उसका उत्तर मुझे चाहिए। इस दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? बौद्धि धर्मन ने कहा, मैं बता तो दूंगा,
पर तुम समझ नहीं पाओगे। सम्राट ने कहा, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी भी हूँ, बड़े बड़े ज्ञानी मुझसे शास्त्रार्थ में हार जाते हैं। बोधिधर्मन ने कहा, तो सुनो, सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि तुम पैदा ही ना होते। सम्राट ने कहा, यह कैसा सौभाग्य है कि मैं पैदा ही नहीं होता? पैदा होने के बाद ही तो सौभाग्य मिलता है, इस दुनिया का सौभाग्य बताओ। बोधिधर्मन ने कहा, पहला सौभाग्य तो यही है कि तुम पैदा ही ना होते, और अगर हो ही गए हो तो कोई क्या कर सकता है। तो सुनो दूसरा सौभाग्य। दूसरा सौभाग्य यह है कि जितनी जल्दी हो सके मर जाओ। सम्राट की समझ में बोधिधर्मन की बात नहीं आई। उसने सोचा, यह तो पागल है, मैं किस पागल के पास आ गया, और वह सम्राट वापस चला गया और कभी वापस बोधिधर्मन से मिलने नहीं आया। जब सम्राट वापस जा रहा था तो बोधिधर्मन ने कहा, मैंने कहा था कि तुम समझ नहीं पाओगे। तो दोस्तों, अब यह बात आप समझ लें कि बोधिधर्मन क्या कहना चाह रहे थे। जन्म लेने के बाद हमें कोई सौभाग्य नहीं मिलता। सौभाग्य हमारे जन्म से पहले है कि हम हैं ही नहीं। जन्म के बाद तो आफत शुरू होती है, और इस आफत को आप अपनी जिंदगी में रोज देखते हैं। इसमें कुछ ज्यादा बताने वाली बात नहीं है। पूरी जिंदगी आफत में ही गुजरती है। मृत्यु तक हम लड़ते झगड़ते, मरते, दुखी होते और परेशान होते रहते हैं। कभी ज्ञान की बातें, कभी विज्ञान की बातें, कभी अज्ञान की बातें करते करते हम मर जाते हैं। परंतु बोधिधर्मन उस मृत्यु की बात नहीं कर रहे थे जो शरीर के मरने पर आती है। बोधिधर्मन कह रहे थे कि जीते जी तुम मृत्यु के समान हो जाओ। तुम्हारी सांसें तो चले, पर तुम इस दुनिया में ना चलो, तुम जीते जी मर जाओ। तुम रहो इस दुनिया में, सारे काम करो, शादी करो, व्यापार करो, बाकी सारे काम निपटाओ, पर ऐसे रहो कि जैसे तुम हो ही नहीं। क्या परेशानी, क्या चिंता और क्या दुख, क्या इधर की और क्या उधर की, क्या ज्ञान और क्या अज्ञान, और क्या खोना और क्या पाना है। तुमने कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को किसी चीज की लालसा करते हुए देखा है? उसके कान के पास जाओ और उस मुर्दे से कहो कि तुम्हारे लिए मेरे पास इस दुनिया की सारी धन दौलत है। एक से एक सुंदर लड़कियां हैं, एक से एक सुंदर महल है, और जो तुम मांगोगे सब कुछ दूंगा। तब क्या वह जो मर चुका है तुम्हें क्या जवाब देगा? क्या तुम्हारी इन बातों में उसे कोई जिज्ञासा होगी? क्या वह यह सुनकर खुशी से उछल जाएगा? नहीं ना। बोधिधर्मन भी यही कह रहे हैं कि इस दुनिया में इस तरह रहो कि जैसे तुम हो ही नहीं। सब कुछ करो, जो चाहिए उसे प्राप्त करो। इस दुनिया में जो कर सकते हो सब करो, परंतु ऐसे ही जैसे कि तुम यहाँ हो ही नहीं। इस दुनिया के बाजार में सारे काम करो, पर उन चीजों में खो मत जाओ। उस भूल भुलैया में मत अटक जाओ, उस भूल भुलैया में मत अटक जाओ। जो इस प्रकार जीवन जी सकता है वही जीते जी उस सौभाग्य को प्राप्त कर सकता है जो जन्म से पहले मिला है, और इस जीवन में भी उस सौभाग्य के साथ जी सकता है। तब यह परम सौभाग्य हो जाता है, पर यह बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि आप जन्म ले चुके हैं, और जन्म के बाद क्या होता है आप सब जानते हैं। जन्म से मृत्यु तक का सारा जीवन सभी का एक जैसा होता है। चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, भावनाओं के स्तर पर हम सब लगभग एक जैसा ही जीवन जीते हैं। खोया हुआ जीवन जैसे पानी में कोई बूंद गिरी और एक पानी के बुलबुले का जन्म हुआ, और वह अपने आप को ना जाने क्या क्या समझ बैठा। उसने तो पानी और बूंद को ही नकार दिया, और एक जरा सी अड़चन और एक जरा सी झोंके से, जरा सी हलचल से वह पानी का बुलबुला फूट गया। ऐसा ही हमारा हाल है। जन्म मिल गया पानी के बुलबुले की तरह, और मृत्यु भी मिलेगी पानी के बुलबुले की तरह। इसलिए जब तक तुम्हारा बुलबुला जीवित है, आनंद से रहो, खुश रहो, बाकी सब व्यर्थ है। तो ये थी आज की छोटी सी जानकारी। दोस्तों, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।